नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 44 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रसखान के समयों को पढ़ेंगे। रसखान कृष्ण भक्तों में बड़े उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। उनके जो प्रमुख समय हैं मैंने वही लिए हैं और उन्हें ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्नावली 44 में जो पद्यांश मैंने लिया है वह पाठ का प्रथम समय ही है कि मानस हो तो वही रसखानी बसु ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और ये समाप्त होता है कालंदी कुल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या हम लोग करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले हम इसे समझ लें कि किसी भी पद्यांश में किसी भी लाइन को अंडरलाइन करके कहा जा सकता है कि आप इस पंक्ति की जो है व्याख्या कीजिए। तो मैंने कोई एक लाइन नहीं ली है, मैंने यहाँ पूरा का पूरा समया लिया है ताकि कोई भी लाइन यदि बोर्ड में आ जाती है आप उसे आराम से हल कर सके। तो कोई एक लाइन नहीं, संपूर्ण को ही याद करके जाइए, क्योंकि वहाँ नहीं पता कि वहाँ किस लाइन से आपको रेखांकित अंश को पूछ लिया जाएगा। तो आज हम इस पद्यांश में मानस हो तो यहाँ पर इसका जो हम संदर्भ कर रहे हैं उसे देख लीजिए आप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के तृतीय पाठ समयों से लिया गया है। प्रस्तुत समया प्रसिद्ध मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान यानी कि सैयद इब्राहिम इनका पूर्ण नाम है, पूरा वास्तविक नाम, द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली। उनके जो ग्रंथ हैं बिखरे हुए समये थे वो रसखान ग्रंथावली के नाम से एक ही जगह इकट्ठे किए गए हैं, इसलिए रसखान ग्रंथावली नामक पुस्तक से अवतरित है। अब हम इस समय का प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। आराध्य के प्रति ऐसी निष्ठा कम ही देखने को मिलती है। अब हम इस पद की व्याख्या कर लेते हैं। तो भक्त कवि रसखान लिखते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा पुनर्जन्म होता है या फिर से मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरी ये कामना है कि मैं ब्रज व गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। यदि मैं पशु बनकर जन्मूं तो मेरी यही इच्छा है कि मैं सदैव नंद बाबा की गायों के बीच चरा करूं। यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए छत्र की भांति उठा लिया था। यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं श्री यमुना जी के किनारे पर स्थित किसी कदम की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि मुझे कोई भी योनि क्यों न मिले, रसखान केवल अपने आराध्य की समीपता ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि रसखान ने इस पद समय के माध्यम से बताया है कि मैं मनुष्य बनूं, पक्षी बनूं, पशु बनूं या पत्थर बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन रहूं मैं ब्रज में ही। तो यही उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है, प्रेम है। अब हम इस समय का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो पॉइंट तो कई बने हैं किंतु एक ही महत्वपूर्ण है कि भक्त कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति इस समय में हुई है। अब हम इसके साहित्यिक सौंदर्य पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर समय में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। रस के रूप में शांत रस हमें प्राप्त होता है और अलंकार के रूप में अनुप्रास, गुण में प्रसाद और छंद यह समया है। इस प्रकार आज का जो हमारा पद्यांश है वह संपूर्ण हुआ और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस पद्यांश को और इसकी व्याख्या को समझ गए होंगे। बहुत सरल भाषा में उन्होंने इस पद को लिखा है और उतनी ही सरल भाषा में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। तो चलिए कल मिलते हैं नए समय के साथ। धन्यवाद।